सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है हमारे को, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। फिर वो एसेट डिस्पोजेबल वाला तरीका जो है, डिफरेंट मेथड है, उससे हमें क्वेश्चंस करने हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का वैसे इस कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। देखो मल्टीपल मशीनरीज हैं इस क्वेश्चन में, तो डेट एक तो याद रखेंगे और पहली मशीनरी को M1 बताएंगे, ठीक है। M1 मार्क करा मैंने। फिर कह रहे इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021, तो ये एक और डेट है और एक और मशीनरी खरीदी है। फिर कह रहे एंड ऑन 1 अक्टूबर कॉस्टिंग 10,000। बेसिकली देखो पहली 2 लाइन्स में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पास कितनी मशीनरी हो गई, टोटल 3 हो गई। पहली M1 30 की, ये M2 हो गई 20,000 वाली और ये 10,000 वाली को हमने M3 बता दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2022 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2020। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है M1 की, ठीक है। M1 की बात कर रहा है। तो 1/3 M1 में भी सारी M1 नहीं, 1/3 बेची है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पहले किया था ना 1/4 वाला, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसूटेबल, ठीक है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन 1/4 था, अब क्या आ गया, अब ज़्यादा फर्क नहीं, अब बस आ गया 1/3। तो 1/3 M1 हमने बेची है, कितने में बेची है, 3,000 में बेची है। द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। ये लाइन लिखे चाहे ना लिखे ये एजम्पशन रहती है, तो मार्च और अप्रैल वाली वो बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया और ये मेथड का नाम उसने यहाँ पर लिखकर हमें कंफर्म दे दिया कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है मुश्किल लगे बट क्वेश्चन ईजी है। ऑलराइट, तो अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। आपको 3 डेट्स गिवन है, M1 बाय करिए इस दिन, M2 बाय करिए इस दिन, M3 बाय करिए इस दिन। तो 3 डेट्स और उनकी अमाउंट लिख दी मशीनरीज की, रेट लिख दिया 10%। फिर मेन इंफॉर्मेशन जो हमें और बताई जा रही है वही बताई जा रही है, 1/3 ऑफ M1 इज सोल्ड ऑन दिस डेट, किस दिन, अप्रैल 1 2022 फॉर 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब क्वेश्चन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, डेटा आपके सामने और जस्ट आप अकाउंट बनाते चलोगे। तो सबसे पहली मेरी जो डेट आ रही है वो आ रही है 2020, ठीक है। तो 2020 जुलाई 1, ठीक है। तो ये मेरे पास डेट है और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ M1 और M1 कितने के, 30,000 रुपीज़ के, ये ऊपर हमारे पास लिखा है, ठीक है। डेट मैंने लिख दी। अब मेरा ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये ईयर क्लोज कब होगा, 2020 जुलाई 1 है ना, तो ये ईयर क्लोज होगा 2021 मार्च 31 को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा एग्जिस्टिंग मशीनरी में। तो अब आप चेक करो ये जो डेट है जुलाई 1 से लेकर मार्च 31, क्या इस डेट के बीच में कुछ और भी हो रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो इस डेट के बीच में जनवरी 1 वाली डेट आ तो रही है ना, जनवरी 1 वाली डेट आ रही है। तो ये क्या है, ये हमने खरीदी है। तो अगर हमने M2 खरीदी है तो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना होगा 2021 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, मतलब इसी ईयर में मैंने एक और मशीनरी खरीदी है M2 के नाम से और ये है 20,000 की। तो ईयर एंड होते होते अब मेरे पास कितनी मशीनरीज हो गई, एक M1 हो गई और एक मेरे पास M2 हो गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, रेट है हमारे पास 10%, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000
इंटू 10/100 और नंबर ऑफ मंथ्स अगर आप गिनोगे जुलाई टू मार्च, तो जुलाई भी गिनना है, मार्च भी गिनना है, सारे महीने हो जाएंगे 9 महीने, तो 9/12। और M2 पे अगर मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा ये कितना होगा 20,000 इंटू 10/100, तो जनवरी से लेकर मार्च तक महीने गिनोगे, जैन फेब मार्च, तो 3 महीने, तो 3/12। तो ये आपके पास डिप्रिसिएशन हो जाएगी M1 और M2 की। तो ये M1 का सॉल्व करके आ रहा है 2250, तो सीधा मैंने मेन अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। M2 का सॉल्व करके आ रहा है 500 रुपीज़, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट हमें बैलेंस CD निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बाय बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो बड़ी साइड का टोटल करा, बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 50,000 रुपीज़ और 50,000 ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और 50,000 में से मेरे को माइनस करना है 2,000, इन दोनों का टोटल 2750, तो 47,250 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बाय बैलेंस CD होता है वही सेम हमें कॉपी करना होता है टू बैलेंस BD में, और अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर है तो ये April 1 आएगा और डेट आएगी 2021 की, ठीक है। ईयर सेम रहेगा, जस्ट एक दिन आगे आ जाओगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी रहे, क्योंकि क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ क्लैरिटी रहे, तो आपको M1 और M2, देखो M1 और M2 की मिलाकर तो बैलेंस CD मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू इनकी मिलाकर कितनी है 47,250, बट हम चाहते हैं इंडिविजुअल भी हमें पता हो। तो मशीनरी 1 जो 30,000 की थी इसकी वैल्यू गिरी है ये 2,250 से, तो मशीनरी 1 की वैल्यू इतने रुपीज़ से गिरी है, तो 30,000 में से माइनस कर दो 2250, तो ये आ जाएगा 27,750। और ये 20,000 की जो M2 थी ये 500 से गिरी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19,500 रुपये। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 47,250। इतना आया समझ, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास अक्टूबर 1 2021 को हम एक और मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डेट डालूंगा अक्टूबर 1, ये इसी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और अब हमने खरीदी है M3, और M3 कितने की है 10,000 की, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। और ये जो आपकी सेलिंग की डेट है ये 2022 की गिवन है, तो जो 2022 है उसका April 1 है, बेसिकली April 1 से पता चल रहा है ये इस ईयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस ईयर में तो एक ही बार April 1 आया है और वो 2021 है। तो इसको क्लोज करोगे तो ये आएगा 2022 मार्च 31, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अब आपको इन तीनों पे डेप्रीसिएशन लगानी है। तो सबसे पहले अगर मैं M1 की बात करूँ तो M1 देखो 27,750 की है, ठीक है M1, तो इसका 10% मैं इसी को देखकर लगा दूं, एक जीरो हटा के, M1 का होगा 2775। M2 की डेप्रीसिएशन देखो रिटर्न डाउन है ना, इनके ऊपर थोड़ी लगेगी, नीचे वाली वैल्यूज पे लगेगी, तो M2 की वैल्यू 19,500 थी, तो इसका 19,500 का 10% कितना होगा 1950। देखो 10% किसी भी चीज़ का निकालते हैं ना, तो जो यूनिट्स प्लेस होता है ना उसको हटा दो तो आपका 10% निकल गया, ठीक है। यूनिट्स प्लेस हटा दोगे तो 10% निकल जाएगा। M3 का आपको 10% निकालना है, लेकिन आपको याद रखना है अक्टूबर टू मार्च महीने भी गिनने हैं, ठीक है। तो M3 का 10% पता कैसे आएगा, M3 का आएगा 10,000, ठीक है। तो मैं एक मिनट कॉपी ऊपर कर देता हूँ। M3 का आएगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6/12, तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रीसिएशन आ जाएगी। इन तीनों को ऐड करा ये कितना आ रहा है 5225, ठीक है। इस ईयर में और कुछ भी नहीं करना, तो जस्ट इस ईयर को हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कैसे कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो बाय बैलेंस CD कर देते हैं और बड़ी साइड का टोटल करेंगे, तो बड़ी साइड का टोटल इसको ऐड करेंगे 57,250। बड़ी साइड का टोटल मैंने इधर कॉपी करा, ये आएगा 57,250। 57,250 में से 5225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो ये अपनी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 52,025, ठीक है। तो ये अपना सब्ट्रैक्ट करके आएगा 52,025। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो ईयर है इसको हमने क्लोज करा है, तो बाय बैलेंस CD को अब हम लिखेंगे टू बैलेंस BD के फॉर्मेट में, ठीक है। और नया फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है April 1, और यहाँ पे डेट आएगा 2022, ईयर सेम लेकिन आपका दिन जस्ट अगला दिन। तो क्वेश्चन में क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर आपको तीनों मशीनरीज की रिटर्न डाउन वैल्यू लिख देता हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन काटने के बाद। तो जो मशीनरी 27,750 की थी उसकी वैल्यू 2775 से गिर गई, ठीक है। तो 27,750 माइनस 2775 आएगा हमारा 24,975, तो इतने से गिर गई।
19,500 की वैल्यू गिर गई 1950 से, तो 19,500 माइनस 1950 तो ये हो जाएगा 17,550। 10,000 वाली M3 थी, इसकी वैल्यू 500 से गिर गई, तो ये आ गया 9,500 रुपये। और इन तीनों को ऐड करो, चाहे इन तीनों को ऐड करो, चाहे ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, तो 52,025। तो ये हमने बैलेंस BD करा। यही जो डेट गिवन है ना 2022 अप्रैल 1, ये हमारी डेट ऑफ सेल है। तो डेट ऑफ सेल की एंट्रीज आपको पता है किधर आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो यहाँ पर हमारी डेट ऑफ सेल की एंट्रीज आएंगी बाय बैंक अकाउंट कि कितने में बेचा, और अगर हमारा लॉस निकला तो बाय लॉस ऑन सेल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा लिखे बाय डेप्रीसिएशन, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि सेलिंग के टाइम पर ये 3 चीज़ें लिखते हैं। तो डेप्रीसिएशन आपने नहीं चार्ज करनी, क्योंकि अप्रैल 1 तक की डेप्रीशिएटेड वैल्यू आपको पता तो है, अप्रैल 1 को मशीनरी की ये वैल्यू है M1 की, तो उसी दिन तो बेची, तो एक दिन में और क्या डेप्रीसिएशन लगाओगे, सेम डे की एक दिन की क्या डेप्रीसिएशन लगेगी, तो यानी कि अब डेप्रीसिएशन हमें नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब उसने M1 बेची है, लेकिन M1 उसने पूरी नहीं बेची है, उसने हमें बताया है कि 1/3 बेची है M1, ठीक है, 1/3 ऑफ M1 इज सोल्ड। तो आपको ये समझना है कि 1/3 अगर बेची है तो ये पूरी M1 है, तो पूरी M1 कितने की, 24,975 की, ठीक है। तो यानी कि 1/3 M1 निकालना ना, तो इसको डिवाइड बाय 3 करो, तो हमारे पास 1/3 आ जाएगी। तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 ज़र 3 8 ज़र 24, 3 3 ज़र 9, फिर ये 7 है, 3 2 ज़र 6 और 15 आएगा 5 ज़र। तो 1/3 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है ऑन द डेट ऑफ सेल वो है 8,325। तो 8,325 की चीज़ हमें खुद को पड़ रही है जो हमने बेची है। तो 8,325 की चीज़ हमने बेची है, कितने में बेची है हमें क्वेश्चन में बताया है, सेल करा है 3,000 में। तो महंगी चीज़ सस्ती बेची तो ऑब्वियसली लॉस निकल के आएगा। तो ये जो मेरा लॉस है ये आ जाएगा 5,325, और बेची 3,000 में, तो बैंक के सामने सेल का वैल्यू लिखेंगे 3,000 रुपये, ठीक है। आया समझ, 1/3 का हिसाब कर दिया हमने। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि अप्रैल में ही उसने सेल करी है, मिड ऑफ द ईयर बेचता, किसी और दिन बेचता तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकता था, लेकिन कैलकुलेशन इजी इसलिए है क्योंकि अप्रैल 1 तक के बैलेंसेस यहाँ लिखे हैं और अप्रैल 1 ही डेट ऑफ सेल है, तो इसलिए कैलकुलेशन में ये बाय डेप्रीसिएशन हमें नहीं करना पड़ा। इसके बाद देखो, आपको ईयर को क्लोज करने, यहाँ पे कभी भी आंसर मत कर देना कि लॉस निकल गया तो बहुत बढ़िया आंसर आ गया। आंसर अभी फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको जो भी ईयर आप ओपन कर रहे हो उस ईयर को क्लोज करो। तो 2022 अप्रैल 1 क्लोज कब होगा भाई, अगले साल 2023 मार्च 31। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है। तो कभी भी डेप्रीसिएशन चैप्टर में अकाउंट क्लोज करते हैं तो एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डेप्रीसिएशन लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो M1 को 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालो, M2 M3 समझते हैं ईजी। तो M2 में कोई सेलिंग वेलिंग नहीं हुई, सेलिंग तो M1 में हुई थी, तो M1 का इसलिए मैंने होल्ड करा है। M2 M3 करो, तो 17,550 M2 था, 10% लगेगा तो 0 हटा दो, तो क्या आएगा 1755। M3 9500 था, अप्रैल में था हमारे पास और मार्च तक हमने होल्ड करा, पूरा 1 साल होल्ड करा, 10% 1 0 हटा दो 950, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। M1 का डायरेक्ट मत निकालना, ये पूरी M1 है, इसमें से 1/3 बेची भी है, ठीक है। तो जो हमने बेची है, मैंने आपको अभी यहाँ पे सेल करके दिखाया था, जो हमने बेची है वो 8325 की बेची है। तो यानी कि मेरे पास पूरी मशीनरी कितने की थी, पूरी M1 थी ये वाली 24,975 की, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सोल्ड वाला पार्ट। तो जो मैंने बेच दिया वो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं होगा, तो अगर मैंने बेच दिया तो किसी और पे, ठीक है। तो ये जो हमारा सोल्ड माइनस करा ना, ये मैंने क्या माइनस करा, सोल्ड। तो टोटल मशीनरी में से अगर मैं सोल्ड माइनस करूंगा तो मेरे आंसर क्या आएगा, अनसोल्ड नहीं आ जाएगा मेरा आंसर की, जो मेरे पास अभी एग्जिस्ट करती है। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और 24 में से 18 गया तो भी 6। तो 16,650 की ऐसी मशीनरी है जो मैं अभी भी होल्ड करता हूं, जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीनरी है। तो यानी कि जो M1 है जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है वो कितना है, 2/3 एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू क्या है 16,650। तो ये वाली मशीनरी मेरे पास शुरुआत से लेकर एंड तक थी, रिमेनिंग 8,000 वाली तो मैंने यहाँ पर सेल कर दी, तो वो तो बेच दी ना, उस पर हम डेप्रीसिएशन थोड़ी लगाएंगे। अब जो बेच दी वो लगाएगा डेप्रीसिएशन जिसने उसको खरीदा है, हमने बेच दिया, अब हमारे को मतलब नहीं। तो ये वाली हमारे पास है, तो इसका 10% क्या होगा, लास्ट का 0 हटा दो, ठीक है, यूनिट्स प्लेस हटा दो, तो 1665, तो 1665 हो जाएगा।
अब आप ये सारी डेप्रीसिएशन ऐड करो, 5 5 10 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 1 कैरी, 7 7 14 और 9 23 2 कैरी, तो 2 1 1, तो यानी कि 4 3 7 0 हमारा डेप्रीसिएशन लग रहा है। इसके सामने सेम डेट डालो और लिख दो बाय बैलेंस CD। तो बस अब आंसर आ चुका है, कुछ भी नहीं करना, आंसर आ चुका है। बड़ी साइड का टोटल करो, उसमें से छोटी साइड सब्ट्रैक्ट करो। तो बड़ी साइड का टोटल ये रहा 52,025 ये रहा, और उसमें से ये तीनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 52,025 में से 3,000, 5325 और 4370, ये तीन फिगर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आएगा 39,330। इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर, और बड़ी साइड का टोटल जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 52025। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। मैं जूम आउट करके एक बार कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, ये आपका फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, फिर ये आपका सेकंड ईयर है। देखो टोटल से पता चलता है, ये टोटल मतलब इससे ऊपर पहला साल, ये टोटल से लेकर यहाँ तक, सॉरी April 1, ये यहाँ तक 47,250 से यहाँ तक सेकंड ईयर, फिर ये 52,025 से लेकर ये आखिरी तक, ये आपका थर्ड ईयर। तो 3 साल का हमारा क्वेश्चन था और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके बाद रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की वैरायटी खत्म है, मतलब इस कैटेगरी के क्वेश्चंस खत्म है। अब एसेट डिस्पोजल वाले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।